नमस्कार, मैं ममता साहू मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखिए क्या है आज की खबरों में। छत्तीसगढ़ में 5 मई तक बढ़ सकता है लॉकडाउन, अंतिम निर्णय कलेक्टरों पर। छत्तीसगढ़ में संक्रमण की रफ्तार कम होने का नाम नहीं ले रही है, जिसे देखते हुए अंदाजा लगाया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन बढ़ाया जा सकता है। सूत्रों के अनुसार कोरबा सहित अन्य जिलों में लॉकडाउन 5 मई तक बढ़ाया जा सकता है। सूरजपुर कलेक्टर ने इसकी शुरुआत करते हुए 5 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया है, लेकिन इस संबंध में राज्य शासन ने अंतिम निर्णय लेने का अधिकार कलेक्टरों पर छोड़ दिया है। अपने अपने जिलों की स्थिति अनुसार वे निर्णय लेंगे। राजधानी समेत सूबे में लॉकडाउन के बावजूद संक्रमण की रफ्तार कम न होने और मरीजों की संख्या में लगातार वृद्धि ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या लॉकडाउन बढ़ाया जा सकता है। चिकित्सा विशेषज्ञों का कहना है कि न्यूनतम 14 दिन का लॉकडाउन जरूरी है और यदि इस बीच संक्रमण की रफ्तार में कमी न आए तो उसे और बढ़ाना चाहिए। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार यादव के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। दीपका कोयला खदान के स्टॉक में लगी आग पर काबू पाने में नाकाम हो रहा प्रबंधन। दरअसल एसीसीएल के मेगा प्रोजेक्ट दीपका खदान में कोल स्टॉक आग से घिर गई। कोयला स्टॉक में धधक रही आग धीरे धीरे क्षेत्र में फैलती जा रही है। आग बुझाने में प्रबंधन नाकाम साबित हो रहा है। गर्मी की वजह से आग का विस्तार बढ़ता जा रहा है। एसीसीएल के अधिकारियों ने कोयले में आग लगने को सतत प्रक्रिया बताया है। गर्मी शुरू होते ही ओपन कास्ट खदान व कोयला स्टॉक में स्वतः आग लग जाती है और धीरे धीरे बृहद रूप धारण कर लेती है। गर्मी बढ़ने के साथ ही दीपका खदान के स्टॉक यार्ड में आग लग गई। वर्तमान में रोड सेल के जरिए बेचे जाने वाले कोयले में आग लगी हुई है। कुछ स्थानों पर मिट्टी डालकर आग को बुझाने का प्रयास किया जा रहा है, पर कोयले के अंदर ही अंदर आग धधक रही है, जिससे लगातार कोयले के स्टॉक को नुकसान पहुंच रहा है। बताया जा रहा है कि प्रतिदिन 100 टन कोयला का नुकसान हो रहा है। इस संबंध में प्रबंधन का कहना है कि कोयले में आग नहीं लगी है, पर कर्मियों का कहना है कि आग लगने की घटना गर्मी के दिन में होती रहती है। वाटर स्प्रिंकलर के साथ ही टैंकर से पानी छिड़काव कराकर आग पर काबू पाया जाता है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए दीपका से राजेश साहू की रिपोर्ट। कोरबा में सर्वे के दौरान 13,000 लोगों में मिले लक्षण, 5,000 संक्रमित मिले। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए बनाए गए एक्टिव सर्विलेंस टीम द्वारा घर घर पहुंचकर कोरोना के संदिग्ध लक्षण वाले लोगों की पहचान की जा रही है। सर्वे दल लोगों की सर्दी, खांसी, बुखार की जानकारी ले रही है। एक्टिव सर्विलेंस टीम पिछले 9 दिनों में जिले के 48,240 घरों तक पहुंच चुकी है। सर्वे के दौरान जिले में 13,112 लोगों में लक्षण पाए गए, जिनमें से 1,568 लोग उच्च जोखिम वाले मिले। कोरोना संदिग्ध 24,779 लोगों का एंटीजन टेस्ट कराया गया। 4,798 लोगों का आरटीपीसीआर टेस्ट के माध्यम से कोरोना जांच की गई। जांच रिपोर्ट में 4,952 लोग एंटीजन टेस्ट में कोरोना पॉजिटिव पाए गए। सर्वे के दौरान कुल 5,487 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। जिला प्रशासन द्वारा कोरोना संक्रमण से बचाव और रोकथाम के लिए घर घर जाकर कोरोना के लक्षण वाले लोगों की पहचान की जा रही है, जिससे समय रहते संक्रमण को अधिक लोगों में फैलने से रोका जा सकता है। घर घर भ्रमण कर सर्वे करने वाली एक्टिव सर्विलेंस टीम में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मितानिन, एएनएम तथा बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता शामिल हैं। कलेक्टर ने कहा कि कोरोना सर्वे सामुदायिक संक्रमण को रोकने में बहुत महत्वपूर्ण अभियान है। उन्होंने कहा कि जिले भर में कोरोना लक्षण वाले लोगों की पहचान कर कोरोना जांच कराई जा रही है। कोरोना पॉजिटिव लोगों की पहचान होने से कोरोना संक्रमण को रोका जा सकता है। सर्वे के दौरान मिलने वाले कोरोना पॉजिटिव लोगों की कोविड अस्पताल या होम आइसोलेशन के माध्यम से इलाज किया जाएगा। कलेक्टर ने सर्वे दल को सर्दी, खांसी, बुखार तथा गंभीर बीमारी के बारे में सही जानकारी देने की लोगों से अपील की है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए इमरान के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरोना की जद में आ रहे रेल कर्मी। बिलासपुर जोन के 1,000 कर्मी हो चुके संक्रमित। ट्रेन की बजाय प्लेटफॉर्म में ही टिकट जांच को दे रहे प्राथमिकता। कोरोना के बढ़ते संक्रमण की जद में रेलवे कर्मी आने लगे हैं।
बढ़ते संक्रमण को देखते हुए टिकट जांच को लेकर खास एहतियात बरती जा रही है। टीटीई स्टाफ ट्रेनों में टिकट जांच के बजाय प्लेटफॉर्म में ही टिकट जांच को प्राथमिकता दे रहे हैं। बिलासपुर मंडल में 500 जबकि पूरे जोन में करीब 1100 टीटीई स्टाफ हैं। जोन में कुल अधिकारी कर्मचारी 47,000 हैं, जिसमें बिलासपुर में 18,000, रायपुर में 10,000 व नागपुर मंडल में 19,000 रेलकर्मी हैं। बिलासपुर जोन में ही अब तक लगभग 1,000 रेलकर्मी संक्रमित हो चुके हैं। रेलवे स्टाफ को संक्रमण से यथासंभव दूर रखने का प्रयास करते हुए यह व्यवस्था केवल बिलासपुर जोन में ही रखी गई है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर ने पैसेंजर व लोकल ट्रेनों से टीटीई स्टाफ की ड्यूटी फिलहाल हटा ली है। वर्तमान में टिकट परीक्षण का कार्य केवल एक्सप्रेस और विशेष ट्रेनों में नियमित तौर पर जारी रखा गया है। ट्रेनों की आवाजाही में व्यवस्था के साथ उन पर काम का काफी बोझ होता है, जिससे राहत देते हुए दबाव से मुक्त रहते सतर्कता पूर्वक कार्य करने निर्देशित किया गया है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए इमरान के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। अब एस स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनीपाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट। नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में: दर्रे जमनीपाली, जेलगांव, CSE बेस्ड, पावर सिटी, पुष्पल्लव, सादा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522917722 786-922-2258। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज आपके अपने शहर में रियायत शुल्क में विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा उपचार। घुटने और जोड़ों के सफल प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद, जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़े मेढ़े हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPD 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, 5 बिस्तरों वाला वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OTT, वेटिंग एरिया, कैंटीन की सुविधा, सर्व सुविधा युक्त गार्डन, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधा उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शतदलनाथ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबाड़ी, कोरबा। सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय, विवेक डेंटल क्लिनिक, बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक, स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो, BDS स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन। हमारी उपलब्ध सुविधाएं: कंप्यूटराइज्ड OPG मशीन, डेंटल एक्सरे, दांतों की सफाई व ब्लीचिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा, क्राउन एवं ब्रिज, फिक्सिंग दांत, सभी प्रकार के क्राउन, मेटल व सेरेमिक, कॉस्मेटिक फिलिंग, टेढ़े मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा, सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 32 सेट, डेंटल इम्प्लांट, बिना अगल बगल के दांत घिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा, फिक्स 32 लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट, फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत, स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15 से 25% की छूट। क्लिनिक का पता सिटी सेंटर मॉल के बाजू में, पावर हाउस रोड, कोरबा। संपर्क करें 9098052888, 70672999991, 9981510543। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क, अब बाल्को केबल नेटवर्क में, साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738,
8818844018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786 9630307395। कोरबा में कोरोना की रफ्तार तेज। कोरबा जिले में शुक्रवार को मिले 842 कोरोना संक्रमित, 499 पुरुष और 352 महिलाएं शामिल। कोरबा शहर में 249, कोरबा ग्रामीण में 97, कटघोरा शहर में 147, कटघोरा ग्रामीण इलाकों में 146, करतला में 96, पाली में 38, पोड़ी उपरोड़ा में 69 संक्रमितों की पहचान। पिछले 24 घंटों में कोरबा जिले के 15 कोविड संक्रमितों का निधन। मृतकों में 3 महिला और 12 पुरुष मरीज शामिल। 60 वर्ष से अधिक आयु के 4 और 60 वर्ष की उम्र से कम के 11 संक्रमितों का हुआ निधन। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा में आरसीआरएस के सर्प मित्रों ने कोबरा का किया रेस्क्यू। खस व लकड़ी के गट्ठे में बैठा था छिपकर। घंटाघर में रोजी रोटी कमाने बाहर से आए मजदूरों की जान उस वक्त सांसत में आ गई जब एक जहरीले सर्प को उन्होंने फन फैलाए बैठे देखा। यह सांप लकड़ी के गट्ठे व बेचने के लिए रखे हुए कूलर के खसों के पीछे बैठा हुआ था। जब कोई ग्राहक सामान खरीदने आया तो खस व्यवसायी के द्वारा खस को हटाया गया, जिसके बाद वहां का नजारा देख व्यवसायी काफी घबरा गया। वहां शोरगुल होने लगा, जिसके तुरंत बाद उसने पड़ोसी के द्वारा आरसीआरएस के प्रमुख अविनाश यादव को कॉल करने कहा, स्थिति के बारे में अवगत कराया। टीम के प्रमुख ने तुरंत अपने टीम के सदस्य गौरव साहू और अनिल मांझी को उस स्थान पर भेजा। सर्प मित्रों की सहायता से जहरीले कोबरा सांप का सफलतापूर्वक रेस्क्यू किया गया। गनीमत की बात तो यह है कि खस को निकालते समय कोबरा फन फैलाए ही बैठा था और व्यवसायी जल्दबाजी में उसे देख नहीं पाया। जब सांप ने फुंकार मारी तब उसके होश उड़ गए। गिरते पड़ते वहां से शोरगुल करते भाग रहा था, जिससे वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। रेस्क्यूअरों के पहुंचते ही सुरक्षित रेस्क्यू की गई। तब कहीं जाकर खस व्यवसायी व आसपास के उपस्थित लोगों ने राहत की सांस ली। तो हमारे यहाँ पे कोबरा सांप निकला हुआ था, तो इसके बारे में हमने हमारे जो पड़ोसी है उनको सूचना दी। तो उन्होंने ये अविनाश यादव करके जो सर्प मित्र है उनसे कांटेक्ट करके उन्होंने उनको बुलाया यहाँ पे। तो उन लोगों ने उस सांप को यहाँ पकड़ा है, उनका रेस्क्यू हो चुका है अच्छे से। अभी हम लोग अच्छे से सेफ्टी में हैं। तो अविनाश यादव और उनकी टीम को हमारे तरफ से थैंक यू। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। कोरोना के बढ़ते खतरे के साथ लॉकडाउन में ई पास अनिवार्य किया गया है। एक जिले या राज्य से अपने साधन से पहुंचने वाले हर मुसाफिरों की चेकिंग पॉइंट पर सघन जांच हो रही है। जिला प्रदेश के पहले कोविड टेस्ट की निगेटिव प्रमाण पत्र की मांग की जा रही है। वहीं मुसाफिरों को जगह जगह जांच के दौर से गुजरना पड़ रहा है। एक जगह से दूसरी जगह जाने से पहले आपको अपना कोविड टेस्ट कराना अनिवार्य होगा। उसका प्रमाण पत्र दिखाने पर ही ई पास बनेगा। जिला और राज्य प्रवेश पर चेकिंग पॉइंट्स पर दिखाना पड़ रहा है। लोग जयराम नगर से आ रहे हैं और पौड़ी बहार में मामा के लड़के का ऑपरेशन हुआ है, उनके घर जा रहे हैं एजेंसी में। हम लोग रेलवे से तो नहीं आए, मतलब चांपा तक ट्रेन से आए। चांपा में उतरे तो वहाँ स्टेशन के अंदर सबसे पहले तो कोविड चेकिंग किया गया हम लोग का। उसके बाद वहाँ से बाहर निकले तो कोई साधन नहीं था, तो पुलिस वाले भैया लोग सपोर्ट किए थोड़ा सा, तो एक कार मिल गया, वो उन्हीं की मदद से यहाँ तक पहुँचे हम लोग। और जो रिपोर्ट दिया गया है उसी के सहारे यहाँ 2-3 जगह पुलिस वाले भैया लोग पूछे भी हमको, तो उसी के सहारे आदेश दिया गया है कि आप लोग जाओ और शाम तक। हाँ, ये तो है भैया, सख्त है और ये सही चीज़ है, सख्त होना भी चाहिए ऐसे मामले में।
क्योंकि यहाँ कोरबा पहुँचने के बाद हम लोग के साथ कम से कम 5 जगह तो रोके हैं हमको और पूरा जानकारी ले रहे हैं, फोटो भी खींचे हैं 2 जगह, तो सख्त तो है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार यादव की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। अब एस स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनीपाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट। नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में: दर्रे जमनीपाली, जेलगांव, CSB स्टील, पावर सिटी, पुष्पल्लव, सादा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522 91 7722 786 922 2258। आओ बनाएं सपनों का घर राधे कंस्ट्रक्शन के संग। कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर जिले के सभी लोकेशंस में आधुनिक साज सज्जा युक्त मकान जैसे स्वतंत्र आवास 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK, डुप्लेक्स भवन बनाने हेतु संपर्क करें। साथ ही हमारे अन्य सुविधाएं मॉड्यूलर किचन, फॉल सीलिंग, वुडन वर्क, कारपेंट्री वर्क, सैनिटरी वर्क, प्लम्बिंग वर्क, इलेक्ट्रिकल वर्क के लिए संपर्क करें राधे कंस्ट्रक्शन। मोबाइल नंबर 8706235544। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज आपके अपने शहर में रियायत शुल्क में विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा उपचार। घुटने और जोड़ों के सफल प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद, जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़े मेढ़े हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPD 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, 5 बिस्तरों वाला वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OTT, वेटिंग एरिया, कैंटीन की सुविधा, सर्व सुविधा युक्त गार्डन, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधा उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शतदलनाथ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबाड़ी, कोरबा। सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय, विवेक डेंटल क्लिनिक, बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक, स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो, BDS स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन। हमारी उपलब्ध सुविधाएं: कंप्यूटराइज्ड OPG मशीन, डेंटल एक्सरे, दांतों की सफाई व ब्लीचिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा, क्राउन एवं ब्रिज, फिक्सिंग दांत, सभी प्रकार के क्राउन, मेटल व सेरेमिक, कॉस्मेटिक फिलिंग, टेढ़े मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा, सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 32 सेट, डेंटल इम्प्लांट, बिना अगल बगल के दांत घिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा, फिक्स 32 लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट, फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत, स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15 से 25% की छूट। क्लिनिक का पता सिटी सेंटर मॉल के बाजू में, पावर हाउस रोड, कोरबा। संपर्क करें 9098052888, 7067299991, 9981510543। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क, अब बाल्को केबल नेटवर्क में, साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738, 8818844018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स,
जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786 9630307395। कोरबा में रबी फसल की खेती किसान कर रहे हैं। गर्मी में होने वाली रबी फसल बैसाख में तैयार हो जाएगी। जेठ माह में धान की लुआई की जाएगी, लेकिन मौसम की मार ने रबी फसल को नुकसान पहुंचाया है। यही कारण है कि किसानों को इस बार रबी फसल में 20 से 30% तक नुकसानी झेलनी पड़ेगी। धूप छांव और बेमौसम बारिश ने भी धान की फसल को नुकसान पहुंचाया है। करतला और रामपुर क्षेत्र के किसानों को कोरोना काल में नुकसानी की मार भी झेलनी पड़ रही है। अब मैंने जो है बैसाख में पक के वो तैयार हो जाएगी। और कब तक लूना रही मतलब? मैंने बोला जेठ में लू ही मीस उसके तैयार करी। हाँ मीस के तैयार करी, नहीं तो पानी बर्बाद हो जाए। और इधर जैसे जो फसल दिखते तो कैसे है? अच्छा है मतलब? नहीं, वो तो बीमारी लग गई है ये कारण का बादल के कारण और कहूँ को मेरे छाया पड़ गए है ना तेकर कारण। तो कतका नुकसान होते ये बीमारी पड़ते का 25% नुकसान हो ही जाता ज्यादा। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए इमरान के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। विश्व पृथ्वी दिवस पर स्नेक रेस्क्यू टीम ने किया कार्यक्रम। वन विभाग राज्य मंत्री जयसिंह अग्रवाल से मुलाकात कर भेंट की पक्षियों को दाना पानी देने वाला पात्र। विश्व पृथ्वी दिवस के अवसर पर जिले के स्नेक रेस्क्यू टीम ने वन विभाग के साथ मिलकर जिले के अलग अलग विभाग के अधिकारियों से मुलाकात की। कार्यक्रम कोविड प्रोटोकॉल के पालन के साथ किया गया। कोरबा डीएफओ प्रियंका पांडे के नेतृत्व में स्नेक रेस्क्यू टीम ने पर्यावरण संरक्षण में पक्षियों के लिए बनाए गए पात्र को भेंट कर एक अनोखी पहल की। डीएफओ प्रियंका पांडे के नेतृत्व में प्रदेश के राज्य मंत्री जयसिंह अग्रवाल से मुलाकात किया गया, जिस पर मंत्री ने वन विभाग के साथ स्नेक रेस्क्यू टीम के इस कार्य की प्रशंसा की। साथ ही आम जनों से पक्षियों और जीव जंतुओं के संरक्षण का अपील भी किया। पृथ्वी दिवस के अवसर पर मैं आज समस्त नागरिकों को हार्दिक बधाई देता हूं। पृथ्वी पर निवास करने वाले सभी प्राणियों का भला हो, इसके लिए आवश्यक है कि हम सब मिलकर इस वसुंधरा की रक्षा करें। पृथ्वी की रक्षा करने के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि वन्य प्राणियों और पक्षियों का अस्तित्व बना रहे। प्राय देखने में आता है कि गर्मियों के दिनों में पक्षियों के लिए भोजन और पानी की बहुत बड़ी किल्लत हो जाती है। कोरबा वन मंडल ने इस दिशा में बहुत एक अनूठी पहल करते हुए पक्षियों को भोजन के रूप में अनाज और पीने के लिए पानी की व्यवस्था करने के लिए यह पात्र तैयार किया है। इस पात्र को लोग अपने घरों के बाहर लगाकर पक्षियों के लिए भोजन पानी की व्यवस्था कर उनके प्राणों की रक्षा करने में अपना योगदान दे सकते हैं। ऐसा देखा गया है कि कोरबा और आसपास के क्षेत्रों में बड़ी संख्या में अनेक प्रजातियों के सांप पाए जाते हैं। इनमें से कुछ ही प्रजाति के सांप जहरीले होते हैं, लेकिन अज्ञानतावश लोग सांपों को मार देते हैं। यहाँ यह समझना आवश्यक है कि इनको इकोसिस्टम के संतुलन के लिए सांपों की उपस्थिति की अत्यंत महत्वपूर्ण है। कोरबा वन मंडल की इस टीम ने इस पात्र पर जहरीले अथवा किसी भी प्रकार के सर्प को पकड़ने के लिए स्नेक रेस्क्यू टीम के लीडर का मोबाइल नंबर दिया हुआ है, जो इसमें दर्शाया गया है, जिसका आवश्यकता अनुसार उपयोग किया जा सकता है। आम जनता की सुविधा के लिए कोरबा वन मंडलाधिकारी श्रीमती प्रियंका पांडे की यह पहल काफ़ी सराहनीय है। मैं समस्त नागरिकों से अपील करता हूं कि विश्व पृथ्वी दिवस के अवसर पर सब मिलकर पृथ्वी को बचाने और उसके सौंदर्य की रक्षा का संकल्प लें। जिला कलेक्टर किरण कौशल से मुलाकात करने उनके निवास स्थान पहुंचे।
कलेक्टर के लगे उद्यान में उस पात्र को आम के पेड़ में बांधा गया। कोरबा वन विभाग में कार्यक्रम की समाप्ति की गई। कोरबा डीएफओ प्रियंका पांडे ने आमजनों से आग्रह किया है कि वन प्राणियों के संरक्षण में स्नेक रेस्क्यू टीम लगातार कार्य कर रही है। साथ ही कहीं भी सर्प निकलने पर स्नेक रेस्क्यू टीम के प्रमुख जितेंद्र सारथी को इसकी सूचना दे। वन विभाग ने 8817534455 नंबर को जारी किया है, जो कि जितेंद्र सारथी का है। सांपों का इस इकोसिस्टम में एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है और वो कड़ी जो है इसकी बनी रहेगी। इस प्रकार पृथ्वी दिवस पर वन्य प्राणियों की रक्षा के लिए पुनः आपसे अपील करते हुए आप सभी को बधाई देते हैं। आज विश्व पृथ्वी दिवस के अवसर पर मैं सभी लोगों से को बधाई दूंगा और साथ ही साथ आज हमने कार्यक्रम किया जिसमें हमारे कोरबा डिवीज़न के श्री प्रियंका पांडे मैम, डीएफओ कोरबा डिवीज़न, और राजस्व मंत्री श्री जयसिंह अग्रवाल जी के साथ कार्यक्रम था, जिसमें हमने एक पात्र बनाया था जिसमें पक्षियों के लिए चारा और साथ ही साथ उसमें पानी की व्यवस्था की गई थी, जिसको हमने एक संदेश के माध्यम से कि लोगों तक ये अपील हमने की कि इस तरीके से पात्र आप रखें ताकि पर्यावरण का जो चक्र है वो निरंतर बना रहे। और हम ज़िले में लगातार रेस्क्यू के भी काम कर रहे हैं। इस पे हमने अपना नंबर सर्कुलेट किया जिसमें माननीय श्री मंत्री जी और डीएफओ मैडम के आदेश पे हमने उस कार्यक्रम को आज सफल किया। और मैं इस कार्यक्रम के लिए माननीय मंत्री जी श्री जयसिंह अग्रवाल जी का और साथ ही साथ प्रियंका मैडम जी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करूंगा। उन्होंने हमारे टीम को लगातार प्रशंसा की और हमारे कार्य को आगे भी निरंतर करने को कहा। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए ईश्वर आठिया के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।